डीजी प्लान प्रोटेक्शन की तैनाती की खिलाफ वर्जियों और हालिया सैलाब के असरात से मुताल्लिक है। सेनेटर एमल वाली खान ने खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की कमी पर सवाल उठाया। हालिया सैलाब के असरात भी कमेटी के ज़ेरे बहस आए। बासमती चावल अब शदीद कमी का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़ पाकिस्तान का पहला AI न्यूज़ चैनल। आज की अहम खबर, कौमी खुराक की सिक्योरिटी, चावल की बरामदात के बहरान, डीजी प्लान प्रोटेक्शन की तैनाती की खिलाफ वर्जियों और हालिया सैलाब के असरात से मुताल्लिक है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कौमी खुराक और तहकीक, जिसकी सदारत सेनेटर सैयद मसरूर अहसन ने की, ने आज एक अहम इजलास में इन मसाइल का तफसीली जायजा लिया। इजलास में सेनेटर्स पोंजो भेल, राहत जमाली, दानिश कुमार, एमल वाली खान, सरदार अलहाज मोहम्मद उमर गोरगाइज और सेनेटर अब्दुल करीम ने शिरकत की, जबकि सेनेटर सलीम मंदवी वाला और सेनेटर राना महमूद अल हसन बतौर खास मदऊ के तौर पर मौजूद थे। चावल की बरामदात में कमी एक ऐसा मसला है जिसने ताजरों और कमेटी दोनों को फिक्रमंद कर दिया है। चावल बरामद कुनंदगान की एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा कि कभी पाकिस्तान की सबसे मुनाफे बख्श बरामदात में शामिल बासमती चावल अब शदीद कमी का शिकार हैं, हत्ता कि भारत से भी कम बरामदात हो रही हैं, यूरोपीय ममालिक को शिपमेंट्स में खलल की वजह से। सेनेटर दानिश कुमार ने कहा कि 5 अरब रुपए की बरामदात पाबंदियों की वजह से रुक गई हैं और हमें नैफ्सा ऑर्डिनेंस में शामिल नहीं किया गया। कमेटी ने तमाम स्टेक होल्डर्स की राय लेने का फैसला किया है ताकि पॉलिसियां इक्तिसादी तरक्की और बरामदात की हिमायत करें, न कि उन्हें दबाएं। डीजी प्लान प्रोटेक्शन की तैनाती का मामला भी इंतहाई अहम रहा। अदालत ने इस तैनाती को कलअदम करार दिया, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सेनेटर मसरूर अहसन ने जोर दिया कि वजारत को 48 घंटों के अंदर अमल करना चाहिए। कमेटी ने गैर अमल दरामद पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वजारत के एहलकारों ने यकीन दिलाया कि मामला वजीर की वापसी के बाद जल्द हतमी शक्ल इख्तियार करेगा। मुअत्तल अफसरान की तहकीकात पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। कमेटी ने डॉक्टर तारिक खान, मोहतरमा अल्लाह देता आबिद और सुहेल शहजाद के केसेस का जायजा लिया, जो डीपीपी के साबिक तकनीकी डायरेक्टर्स थे। चेयरमैन ने कहा कि ये हल्की नौइयत के इल्जामात नहीं, मुमकिन है कुछ अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया हो। शफाफियत के लिए सेनेटर पुंजो भेल की सरबराही में एक ज़ैली कमेटी कायम की गई, जिसमें सेनेटर सलीम मंदवी वाला भी शामिल हैं, ताकि तमाम तहकीकात का जायजा लिया जा सके। हालिया सैलाब के असरात भी कमेटी के ज़ेरे बहस आए। वजारत के एहलकारों ने बताया कि मुल्क भर में 2,05,00,000 एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासिर हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 7% ज़मीन शदीद मुतासिर हुई और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 3.5 मिलियन एकड़ नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली फसलें पंजाब में चावल, गुना और मकई हैं। चेयरमैन ने कहा, ये एक कौमी आफत है। मुतासिरा इलाकों को फौरी तौर पर आफत ज़दा करार दिया जाए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद फराहम की जाए। सेनेटर एमल वाली खान ने इस मुतालबे की हिमायत की और फौरी कौमी रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया। कमेटी ने सूबों के दरमियान गंदम की फराहमी में रुकावटों और तिजारत की आज़ादी के मसाइल पर भी गौर किया। सेनेटर एमल वाली खान ने खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की कमी पर सवाल उठाया, जबकि सेनेटर दानिश कुमार ने बलोचिस्तान में भी यही सूरत हाल बताई। चेयरमैन ने जोर दिया कि आईन के आर्टिकल 151 के तहत सूबों के दरमियान आज़ाद तिजारत को यकीनी बनाया जाए ताकि कौमी यकजहती बरकरार रहे। कमेटी के इख्तितामी फैसले दर्ज झैल हैं। डीजी डीपीपी की डिमोशन का नोटिफिकेशन 48 घंटों में जारी किया जाए। अफसरान की तहकीकात के लिए ज़ैली कमेटी कायम की गई। डीपीपी के तैयारा ऑपरेशंस और बजट की तकसीम का तीसरी पार्टी ऑडिट किया जाएगा। चावल की बरामदात के मसाइल की तहकीकात की जाएं और नाफ्सा ऑर्डिनेंस तमाम स्टेक होल्डर्स की राय से दोबारा जायजा लिया जाए।
सैलाब से मुतासिरा इलाकों को आफत ज़दा करार देकर BISP के तहत फौरी नकद इमदाद फराहम की जाए। सूबों के दरमियान गंदम और ज़रूरी अशिया की आज़ाद तिजारत को यकीनी बनाया जाए। सेनेटर मसरूर एहसन ने इख्तिताम पर कहा, हम कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम, मईशत और मुल्क की यकजहती हमारी अव्वलीन तरजीह हैं और ये कमेटी इस बात को यकीनी बनाएगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय देना न भूलें। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए तिजारत न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना न भूलें।